जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड से तो काकभूषुंडी जी गौड़ जी को कहते हैं, श्री राम जी ऐसे समर्थ है कि जो चेतन को जड़ कर सकते हैं और जड़ को भी चेतन कर सकते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान हमारे श्री राम जी। ऐसे श्री राम जी को, ऐसे शक्तिमान भगवान श्री राम जी को जो जीव भजते हैं, ये जीव धन्य हो जाते हैं, ऐसा ये कहते हैं। और जीव चेतन को कैसे जड़ किया जाता है और श्री राम जी ने कैसे जड़ को चेतन किए हैं, पिछले एपिसोड से बहुत सारे उदाहरण देकर आपको समझा गया है। तो अभी काकभूषुंडी कहते हैं, जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, जो चेतन कहाँ जड़ करही, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजही जीवत धन्य, भजही जीवत धन्य। वह जीव धन्य हो जाता है जो राम जी को भजन करता है। इनका कई पीढ़ियां भी धन्य हो जाते हैं। जिनके कुल में श्री राम जी का भक्त जन्म लेता है, उनके पितृपुरुष नाचते हैं कि हमारे उद्धार अभी हो जाएगा, कि हमारे कुल में राम भक्त जन्म लिया है। इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं पार्वती जी को, हे पार्वती, जिस कुल में श्री राम जी का भक्त जन्म लेते हैं, ये कुल धन्य हो जाते हैं और ऐसा धन्य होते हैं कि ये जगत पूज्य भी हो जाता है, पवित्र भी हो जाते हैं। कैसा पवित्र? सुपुनीत, अत्यंत पवित्र हो जाता है जिस कुल में श्री राम जी का भक्त जन्म लेता है, भजने वाले भक्त को जन्म लेता है, ऐसा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनो, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण,
श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत उपज परम विनीत। भूषुंड जी कहते हैं कि कहेऊ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, तुमको तो मैं ज्ञान का सिद्धांत तो पूरा प्रांजल भाव में सुना दिया। अर्थात गौड़ जी के मन में जो ज्ञान सिद्धांत सुनने का प्रश्न था उसे भूषुंड जी ने समझाकर अर्थात विभिन्न प्रकार के दृष्टांत और उदाहरण देकर कहकर अब ज्ञान का सिद्धांत को यहाँ समाप्त करते हैं। तो ज्ञान का सिद्धांत को यहाँ उपसंहार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे भक्ति मणि का नई प्रसंग शुरू करते हैं, जो बहुत खूब सुंदर प्रसंग है, आपको मन को बहुत पाएगा। तो भक्ति मणि का प्रसंग कहना शुरू करते हैं। उसे मन लगाकर सुनने को कहते हैं, इसलिए कहते हैं सुनो। तो आगे बैठे हैं, सुनो क्यों करें, अर्थात मन लगाकर सुनना चाहिए, बहुत आनंद आएगा। कहेऊ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि के प्रभुताई, सुनहु भगति मणि के प्रभुताई। राम भक्ति कोई साधारण बात नहीं है, यह चिंतामणि है। इसका नाम क्या है? चिंतामणि है। अर्थात चिंतामणि का भाव यह है कि समस्त प्रकार इच्छा को ये पूर्ण करने वाले हैं। यह काल और परकाल में सुख देने वाले हैं। और जैसे मणि को घर के दियरी पर, दरवाजे के दियरी पर अगर रख जाए तो घर के भीतर उजाला होता है, घर के बाहर भी उजाला होता है। ऐसे राम भक्ति एक मणि है। ऐसे मणि दीपक को धारण करना चाहिए। तो कहाँ धारण करेंगे हम? हमारे देहरी कहाँ है? जीव के ऊपर बसाना चाहिए राम नाम को। राम नाम जो मणि है, भक्ति मणि है, इसको जीवा पर रखना चाहिए। ये है हमारे देहरी द्वार। इससे हमारे अंदर अंतःकरण सब साफ होता है, उजाला होता है और बाहर भी प्रकाश मिलता है, लोगों का कल्याण करता है। राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार।
तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम रूप मणिदीप को जीह देहरी द्वार पर बैठा दो। तो ये है भक्ति मणि। देखिए, ये जो राम नाम है, राम नाम और राम भक्ति, इसमें कोई तफात नहीं। राम नाम के स्मरण से भक्ति आता है। इसीलिए ये राम नाम तो पहले बोलना पड़ेगा, इसको स्मरण करना पड़ेगा। यह मंत्र है, राम नाम एक मंत्र है और एक मणि है। एक साधारण मणि नहीं, ये महामणि है। ये एक महामणि है। साधारण मणि तो क्या करता है ना, सांप के विषों को ये उतरता है, उतारते हैं और गरीबी हटाता है, मणि आलोक प्रदान करता है। तो ये साधारण मणि करता है, लेकिन राम नाम महामणि क्या करते हैं? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, विषय रूप का सर्प हमारे अंदर सदा प्रवेश करता है। आंख के विषय देखना, ये विषय अंदर घुसता है। कान में सुनने का विषय, जीवा में रस का विषय, ये सब घुसते हैं। ये सब सर्प है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, ये सब विषय एक सर्प है और विषय रूपक सर्प हमें डसते हैं, इसमें आसक्ति कराता है। तो राम नाम जैसे मंत्र द्वारा और मणि के द्वारा विषैली सर्प के विष को उतारा दिया जाता है, ऐसे राम नाम महामणि के द्वारा विष सर्प के विष को उतारा दिया जाता है। इससे हमारे मन रूपक हस्ती विष वन में जलता है। मन करी विषय अनल वन जराई, होई सुखी जो यही सर परई। तो ऐसा श्री राम नाम महामणि हमारे विषय रूपी की सर्प के डसते हुए विष को ये उतारते हैं, उजाला करते हैं। इस जन्म में उजाला मिलता है, सुख शांति भक्ति मिलता है। और परजन्म में क्या मिलता है? अंत अमरावती पुर जाई, अंत अमरावती पुर जाई। सुनिए, विभीषण जी को श्री राम जी ने जो वर दिया था, तो कहा था, यहाँ तुम मेरे नाम को सुमरणा करते हुए अचल राज्य लंका राज्य को भोग करो और अंत में मेरा धाम को पधारो, जहाँ सभी संत जाते हैं, तुमको वही स्वागत मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कौले
करेहु कलप भरी राज तुम मोहि सुमिरेहु मन माही मोहि सुमिरेहु मन माही अंत काल मम पुरख जाएहु जहाँ संत सब जाही। सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा राम नाम महामणि अर्थात श्री राम भक्ति मणि ऐसा हमारे काम में आता है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी दोहाबली में कहते हैं तो मणि बहुत मूल्यवान है। ये मणि में सब कुछ है, हमारे जरूरत सब कुछ जो मणि में है। तो कैसे ना मणि का जो मूल्य है, इसके मूल्य के द्वारा हम वासगृह वस्त्र खाद्य सुख संपत्ति बहुत कुछ हम खरीद सकते हैं। तो ये मणि अमूल्य है, इसमें सब कुछ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और राम नाम महामणि, राम भक्ति मणि, ये हमको सब कुछ भी दे सकते हैं। आर्त का आर्त हरण कर सकते हैं, दुख हरण कर सकते हैं, अर्थार्थी को धन दे सकते हैं, सकल कामना पूर्ण करते हैं। और मुख्य अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ज्ञानी को अचल ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ये है भक्ति मणि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थार्थी को जो अर्थ जो चाहने वाले को अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ ये दे सकते हैं, ज्ञान को सुदृढ़ कर देते हैं। और सकल चिंता को दूर करने पर इनका नाम है चिंतामणि। सकल कामना को पूर्ण करते हैं। देखिए मणि का 4 विशेषण होता है। मणि का 4 विशेषण होता है। इनका अच्छा जाति होना चाहिए। सब मणि ऐसा अमूल्य नहीं है। इनका अच्छा जाति होना चाहिए। इसमें पवित्रता है, अमूल्यता है और सुंदरता है। ये 4 गुण मणि में रहता है। ऐसे भक्ति मणि में भी 4 गुण होता है। अयोध्या के नर नारियों के ये सब 4 गुण था जो गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। सभी नर नारी एक एक मणि है और इस सभी में ये 4 गुण विराजमान थे। मणिमण मणिगण पुर नर नारी सुजाति। मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। तो ये है राम भक्ति मणि का परिचय पहले आपको दिया गया। भक्ति मणि प्रसंग अभी शुरू हुआ है। पहले इनका परिचय दिया जाता है, फिर विषय वस्तु, अंत में उपसंहार। 3 बात होता है। तो गरुड़ जी कहते हैं मणि राम भगति चिंतामणि सुंदर
राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उरवंतर, बसई गरुड़ जाके उरवंतर। ये राम भक्तिमणि दिन रात प्रकाश देता है, दिन और रात दोनों में प्रकाश देता है। इसीलिए इनका प्रकाश को परम प्रकाश रूप कहा गया है, क्योंकि सूर्य के आलोक में मणि दिन में प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन राम भक्ति मणि दिन में और रात में दोनों में ही इनका प्रकाश मिलता है, इसीलिए परम प्रकाश रूप है। जैसे आपने सुना था कि विज्ञान दीपक प्रसंग में विज्ञान दीपक के उजाला पाने के लिए हमें दीपक का जरूरत था, घी, बत्ती। घी, विज्ञान दीपक और घृत और बत्ती, ये सब का जरूरत था। लेकिन श्री राम भक्ति मणि में इस घी, बत्ती, दीपक का कोई जरूरत नहीं है, ये स्वाधीन है। और जैसे लोभ रूपक बात वायु, विष, पवन ज्ञान दीपक को बुझा दिया था, इससे जितना पवन, जितना तूफान आने पर भी राम भक्ति मणि को ये बुझा नहीं सकते। परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभवात नहीं ताही बुझावा। दीपक तथा साधारण मणि का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से लय हो जाता है, इनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में लय हो जाता है। अर्थात रात में मणि और दीप का प्रकाश रहता है और दिन में प्रकाश रहता नहीं। लेकिन श्री राम भक्ति चिंतामणि, ये दिन रात इनका प्रकाश रहता है। ज्ञान दीपक प्रसंग में आपने सुना था दीप कैसा होना चाहिए ना, विज्ञान रूपक दीपक, ज्ञान का घृत और तुर्य अवस्था रूपी रुई, समता रूपी दियटी इत्यादि जरूरत पड़ता है। पर यह भक्तिमणि चिंतामणि का प्रकाश के लिए ये सब कुछ बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्वयं प्रकाश रूप जो दिया घृत और बत्ती के बिना दिन और रात समान भाव से प्रकाश दे सकता है, इसीलिए इनका परम प्रकाशित कहा गया है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जैसे विभीषण संसार की सब ममता मोह को त्याग करके प्रभु के पद कमल में तो ममता
रस्सी को जो काट कर प्रभु के चरण कमल में बांध दिया था। तो इसमें क्या भाव होता है ना, पहले ममता रूप को रस्सी को काटना पड़ता है। प्रभु के पास, भक्ति मणि के पास आने के लिए ये हमारे ममता रूपी रस्सी को पहले काटना पड़ता है। तो ये ममता रस्सी किस किस का है? आपने सुना है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरी डोरी। ऐसा श्री राम जी ने विभीषण को बताए थे। तो यह ममता मोह से अंधकार, ये ममता और मोह को अंधकार कहा जाता है। ज्ञान को आलोक और ममता मोह को अंधकार कहा जाता है। देखिए, ज्ञान दीपक प्रसंग में आप जानते थे, पहले तो अंधकार था हृदय में। जब ज्ञान दीपक का लौ निकला तो सभी अंधकार मोह आकर ज्ञान दीप के नीचे छिप कर बैठ गए। फिर बुझाने पर ये दीपक को विषय पवन बुझाने पर ये फिर व्याप्त होकर अंधकार छा दिए। पर भक्तिमणि में ऐसे मोह को छिपने के लिए जगह नहीं है। जैसे दीप के नीचे तले अंधकार होता है, ऐसे भक्तिमणि के नीचे कोई अंधकार नहीं रह सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और जैसे विषय रूपी पवन इंद्रियों रूपी द्वार में आकर ज्ञान दीपक को बुझा दिया था, ऐसे भक्ति मणि को ये बुझा नहीं सकते। चाहे जितना हवा, जितना पवन बात्या आए, तब भी ये बुझा नहीं सकते। ऐसा लोभ रूपी पवन, इसको कहते हैं लोभ रूपी पवन। जैसे आंखों का देखने का लोभ, कानों का सुनने का लोभ, जीवा का खाने का लोभ, ऐसा जो लोभ रूपी पवन, ये विषय वासना रूपी लोभ रूपी पवन, ये भक्तिमणि के पास पहुंच नहीं पाता। क्योंकि पहले तो इसको जब ये जो ममता मोह को काट कर आना पड़ता है, जैसे आपने सुना विभीषण के द्वारा। तो अभी इंद्रियों का जो काम था विषय वासना सेवन करने के लिए, अभी इनका विषय भाव, इंद्रिय तो है, भक्त के पास भी इंद्रिय है, लेकिन जब भक्ति के बिना ये रहता था तभी इसका विषय वासना का लोभ रहता था। अभी भगवान के पास आ गया और भक्तिमणि के पास आ गया, तो क्या हुआ, इसका इंद्रियों का प्रक्रिया विषय वासना बदल गया। तो कैसे बदला? वही इंद्रिय है, लेकिन इनका स्वभाव बदल गया। तो कैसे? दर्शन इंद्रियो राम जी का दर्शन के लोभ करता है। कोटि कंदर्प कमनीय श्री राम जी का दर्शन करना चाहता है, और इनके दर्शन करने पर और कुछ चीज आंखों के अंदर नहीं आ सकता, और कुछ देखने को मन नहीं करता। जैसे
जो जनकपुर का दूत आया था दशरथ जी के पास न्योता लेकर, आप बरयात्री लेकर वहाँ पहुँचना है, क्योंकि श्री राम जी ने धनुष भंग किया है। तो दशरथ जी को श्री राम जी का पत्ता इतना दिनों से कुछ भी नहीं मिला था। जब से विश्वामित्र जी उनसे राम लक्ष्मण को ले गए थे, फिर कोई यात्रा दिखाने के लिए नहीं, असुर मारने के लिए लिए थे। तभी दशरथ जी बड़ा चिंता में थे, बड़ी चिंता में थे। इसलिए दूतों को बुझा, अरे भैया क्या तुमने राम जी को देखा है? अगर देखा है तो किसी के बात को सुनकर तो नहीं कह रहे थे, अगर देखा है तो अपनी आंखों में देखा है। तो ये उत्तर देता है, हे महाराज, आपके बालक को राम लक्ष्मण को देखने पर और किसी को देखने के लिए आंख का इच्छा नहीं होता। देव देखी तब बालक दो, अवन आँखी तर आवत को। तो आंख का भाव प्रभु के दर्शन में लग गया, और कान जो सिनेमा और विभिन्न प्रकार बाहर का संगीत सुन रहा था, अभी ये प्रभु के सत्संग में सत्संग सुनने के लिए मग्न हो गया। और इनका श्रवण भी जो जितना था अभी बहुत बड़ा हो गया, ऐसा ना समुद्र समान हो गया। और श्री राम जी के सुंदर जस और कथा, सुंदर सुंदर गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना गोदावरी आदि नदियाँ बहकर इस समुद्र में गिरने लगा, और जितना गिरने पर भी ये समुद्र कभी पूरी नहीं होता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय तुम कहूँ गृहरूरे। ऐसे आंख का विषय भगवान के दर्शन में लगा, कान का विषय भगवान का कथा श्रवण में लगा, और वो चरण राम तीर्थ चलने लगा, हाथ राम जी के पद पूजा करने लगे। ऐसे ही जो सब काम अभी आगे कर रहा था, इसका काम सब, इंद्रियों का काम सब बदल गया। जिन लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसं तिनके मन माहि। और नाक क्या, ये पहले जो बात सुन रहा था, अभी इनको ये अच्छा नहीं लगता। अभी प्रभु के प्रसाद सेवन का सुगंध को ये ग्रहण करता है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, लहई निरंतर जासु नासा। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसीलिए विषय वासना के लोभ रूप पवन अभी भक्ति चिंतामणि के पास नहीं आ सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसा लोभ रूप का पवन इनको बुझा नहीं सकता।
और मोह रूपी दरिद्र। मोह रूपी दरिद्र ये पतंग के सदृश है। जैसे बहुत सारे पतंग आकर, कीड़ा आकर, पतंग उड़ने वाले आकर दीप को बुझा सकते हैं, ऐसे मोह रूपी दरिद्र इनके पास नहीं आ सकते। ये मणि के है, जिनके पास मणि है इनके पास दरिद्र तक कहाँ है। तो आज का प्रसंग यहीं पर। अभी भक्तिमणि का आप पूर्वाभास सुना है, अभी विषय वस्तु बाकी है। श्री सीतारामार्पणामस्तु।